નમસ્કાર નેટવર્ક ન્યૂઝ ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે અને આપની સાથે હું છું પૂનમ। આજે હું એક એવી વ્યક્તિ સાથે આપને મળવાની છું જેમને જોઈને તમને એવું થશે કે યાર આ વ્યક્તિ કોણ છે અને તેમના વાળ જોઈને તમને સૌથી વધારે એવું થશે કે આટલા બધા લાંબા વાળ અને એટલા બધા લાંબા વાળ જોઈને તમને સૌથી પહેલો શું વિચાર આવશે કે યાર કાશ મારા પણ આટલા લાંબા વાળ હોત। તો આ બધી જ વસ્તુનું સોલ્યુશન હું તમારી પાસે લઈને આવ્યો છું અને તે વ્યક્તિ પણ અમારી સાથે ઉપસ્થિત છે અને તમને બધી જ વાતો કહેશે। તો એ વ્યક્તિ વિશે વધુ વાત કરવામાં આવે તો વ્યક્તિના એટલા લાંબા વાળ છે તમે જોશો તો તમને ત્યારે જ ખબર પડી જશે કે આટલા લાંબા વાળ કાશ મારા પણ હોત અને હું આ કેવી રીતે મેળવું આટલા લાંબા વાળ। આ બધી જ વસ્તુઓની ચર્ચા તે વ્યક્તિ સાથે આપણે કરીશું। તેમનું નામ છે રેણુ। રેણુજી સૌપ્રથમ તો આપનું નેટવર્ક ન્યૂઝ ગુજરાતમાં સ્વાગત છે। તેમણે હિન્દીમાં વાત કરતા હોય છે અને ગુજરાતી થોડું ઓછું સમજે છે એટલે આપણે હિન્દીમાં વાત કરવાનો ટ્રાય કરીશું અને હિન્દીમાં તેમની સાથે સમજવાનો ट्राई કરીશું कि કેવી રીતે આપણે આપણા लंबा बाल કરી શકીએ છીએ। तो रेणु जी सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके इतने लंबे बाल कैसे और बचपन से ही आपके इतने लंबे बाल है या फिर बड़े होके आपने सोचा कि अब मुझे लंबे बाल करने हैं तो मैं लंबे बाल करवाऊं। मेरे बचपन से ही इतने लंबे बाल हैं और मैंने बचपन में बहुत बार अपने बालों को काटा है और शादी के बाद भी 2 बार मैंने अपने बालों को काट रखा है। तब तक मैं सोशल मीडिया से नहीं जुड़ी थी और उसके बाद सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद मैंने अपने बालों को नहीं काटा, मतलब बालों को बढ़ाने की सोची। तो मैंने अपने हेयर ग्रोथ के लिए बहुत सी हेयर रेमेडी इस्तेमाल की है घर पर जो मैं यूज़ करती हूँ। तो मतलब रेणु जी सोशल मीडिया का आपका सबसे बड़ा लाइफ में पार्ट रहा है क्योंकि सोशल मीडिया ने आपको इंस्पायर किया है हेयर ग्रोथ करने के लिए या तो फिर बाल लंबे करने के लिए। तो आपका कोई ऐसी होम रेमेडी हो सकती है वो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करो तो। हाँ, होम रेमेडी मैं घर पर ही बनाती हूँ। अपना जो ऑयल है एलोवेरा और ये सब मिक्स करके मैं अपने बालों में लगाने के लिए घर में ही रेमेडी बनाती हूँ। मैं आगे ये रेमेडी ऑयल के रूप में सबको वो करना चाहती हूँ ताकि सब तक पहुँच पाए, सबके लंबे बाल हो पाए, इसलिए मैं ऑयल बनाना चाहती हूँ। आप ऑयल बनाना चाहते हो या तो फिर ऑयल बनाते हो आप और आपके इतने लंबे बाल हैं तो उसकी होम रेमेडी क्या हो सकती है, कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले जाते हैं और उससे बाल लंबे होते हैं। तो फिर हमारे व्यूअर्स को भी वो उसके बारे में बताएं। एक तो है एलोवेरा और जो हम अपने हेयर ग्रोथ के लिए लगा सकते हैं, मतलब हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है एलोवेरा से। दूसरा आंवला और मेथी दाना, ये सब मिक्स करके मैं नारियल तेल में पका करके अपने बालों में लगाती हूँ। जी रेणु जी ये तो बात हो गई हमारी होम रेमेडी की। जी रेणु जी ये तो बात हो गई हमारी होम रेमेडी की पर ज्यादातर बात कही जाए तो जो आपके लंबे बाल है जितने लंबे बाल है आपके तो हम पहले बात कर रहे थे आपने कुछ कहा था कि रिकॉर्ड में आपका नाम भी आया हुआ है तो वो भी बताइए कि कौन से रिकॉर्ड में आपका नाम आया हुआ है और कितने लंबे बाल आपके हैं। मेरा इंडिया बुक रिकॉर्ड में नाम है, अभी अभी रिकॉर्ड बना हुआ है। 8 फीट 11 इंच का मेरा इंडिया बुक में रिकॉर्ड है और मैं आगे भी अपने रिकॉर्ड को कायम रखना चाहती हूँ और सबको ये नसीहत देना चाहती हूँ कि आप मेरी तरह लंबे बाल करें और आप भी मेरी तरह रिकॉर्ड बनाएं। जी रेणु जी सबकी ऐसी विश होती है कि हम जी रेणु जी सबकी ऐसी विश होती है कि हमारे भी इतने लंबे बाल हो या तो फिर हमारे भी इतने लंबे लेंथ के बाल हो तो सब ऐसा सोच रखते हैं पर सबकी लाइफस्टाइल अलग अलग होती है और खासकर बात की जाए यंग जनरेशन की तो उनका हेयर फॉल जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है और उनकी लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है उनके हेयर ग्रोथ के लिए। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि कौन सी लाइफस्टाइल उन्हें पसंद करनी चाहिए अपनी लाइफ के लिए। सबसे पहले तो हम लोगों को अपने खाने पीने का ध्यान देना चाहिए। खाने पीने में जैसे है आंवला जूस और एलोवेरा जूस ऐड करना चाहिए वो, क्योंकि हम अंदर से स्वस्थ होंगे तभी हमारे बाल भी अच्छे होंगे। और बाहर का जो जंक फूड है वो अवॉइड करना चाहिए और खाने पीने का सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो मैं रेमेडी बताती हूँ वो लगाना चाहिए। मेरा यूट्यूब चैनल है MRD लॉन्ग हेयर करके और उसमें आप देख सकते हैं मेरी हेयर रेमेडी।
जी रेणु जी, ये तो बात हुई लाइफस्टाइल की कि आप क्या कहना चाहते हो यंग जनरेशन की लाइफ के बारे में, क्या बोल रहे हो, पर अब आपके रूटीन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके इतने लंबे बाल हैं, आप इतने स्वस्थ हो और आपके लंबे बाल आप अभी भी कायम रखना चाहते हो, तो आपका लाइफ रूटीन क्या है? मैं सुबह उठ के गुनगुना पानी पीती हूँ, जी। कम से कम 1 लीटर। और पानी पीना ज़रूरी होता है बालों के लिए, क्योंकि हमें अपनी हेल्थ अच्छी रखनी होती है, तो तभी बाल भी अच्छे रहेंगे। हमारे खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। और सुबह मैं आंवला जूस भी पीती हूँ, सुबह उठ के आंवला जूस और एलोवेरा जूस उसमें ऐड करके पीती हूँ गर्म पानी में। जी। जी, ये तो जूस वगैरह की बात हो गई कि हमें जूस जो है वो बॉडी के सबसे अच्छे से अच्छे काम करते हैं और विटामिन्स भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता है। और वेजिटेबल की हम बात करें तो उसमें क्या-क्या हमको खाना चाहिए कि उससे ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो? वेजिटेबल में हमें हरी सब्जियां ऐड करनी चाहिए, और जिसमें ज़्यादा पानी की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ें ऐड करनी चाहिए। फल और हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। जी रेणु जी, आपके परिवार में कौन-कौन लोग हैं? और अगर आपके बेबीज़ हैं तो उनके भी शायद बाल लंबे होंगे, या तो फिर वो लोग आपको देख के भी सीख रहे होंगे कि फिर हमारे भी बाल कैसे लंबे हो, अगर मम्मा के बाल इतने लंबे हैं तो हमें भी लंबे बाल चाहिए। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स आपके हुए हो? हाँ, मेरी बेटी है, छोटी है, अभी 12 साल की, और उसकी भी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी है। मैं उसकी बालों की केयर भी अपने बालों की तरह करती हूँ। और कॉम्ब करना, कैसे कॉम्ब करना चाहिए, और कैसे ऑयलिंग करनी चाहिए बालों में, ये सब कुछ मैं अपनी बेटी को बताती हूँ, और वो करती भी है, मेरी फॉलो करती है, और उसकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी है। तो जी रेणु जी, आपके इतने लंबे बाल हैं और लंबे बाल वाली लड़कियों की सबसे बड़ी परेशानी ऐसी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हेयर वॉश नहीं कर पाती है, या तो फिर हेयर ऑयल नहीं कर पाती। और जो लड़कियां काम पे जाती है या तो फिर स्कूल कॉलेज में जाती है तो वो हर रोज़ हेयर वॉश नहीं कर पाती, या तो फिर दिन ब दिन हेयर वॉश नहीं कर पाती, या तो हेयर ऑयल भी नहीं कर पाती। तो आप कैसे अपने बालों को मेंटेन रखते हो और आप कैसे इतने लंबे बालों को हेयर ऑयल या तो फिर हेयर वॉश करते हो? मैं हफ्ते में कम से कम 3 बार अपने बालों को वॉश करती हूँ। और बालों को वॉश करना ज़रूरी होता है, हमें स्कैल्प की सफाई रखना ज़रूरी होता है, इसलिए हमारा जो हेयर ग्रोथ है, तभी हमारी हेयर ग्रोथ बढ़ सकती है। स्कैल्प को साफ रखनी ज़रूरी होती है, और ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है बालों में। तो हमें ऑयलिंग करनी चाहिए अच्छे से बालों में। और मसाज करती हूँ, मैं कम से कम आधा घंटा अपने बालों में मसाज करती हूँ जब मैं ऑयलिंग करती हूँ। जिस समय मैं बाल वॉश करती हूँ, उससे 1-2 घंटा पहले अपने बालों में मसाज करके ऑयल से, उसके बाद ही वॉश करती हूँ। જી જી રણજી, નેટવર્ક ન્યૂઝ ગુજરાત સાથે વાતચીત કરવા બદલ આપનો આભાર. તો જે પ્રમાણે આપણે જોયું કે વાળ લાંબા કેવી રીતે કરવા અને હોમ રેમેડી આપણે કઈ કઈ યુઝ કરી શકીએ છીએ, તેમજ સૌથી વધારે આપણી લાઈફસ્ટાઈલ અને રોજિંદી જીવનમાં જે આપણે ખાતા પીતા હોય છે તે સૌથી વધારે અસર કરતા હોય છે આપણા લાંબા વાળ કરવા માટે. અને આ ઉપરાંત આપણે લાંબા વાળ જો કરવા હોય તો લાઈફસ્ટાઈલની સાથે સાથે કહી શકાય કે હેલ્ધી ખોરાક પણ આપણે એટલો જ લેવો જરૂરી છે, અને આ સાથે સાથે આપણે વાળની ચોખ્ખાઈ રાખવી પણ એટલું જ જરૂરી છે. તો આ તમામ વસ્તુઓ માટે તમે વાળ લાંબા કેવી રીતે કરવા તે તમામ વસ્તુઓ આ પરથી શીખી શકો છો, અને આવા નવા નવા વ્યક્તિઓ સાથે અમે તમને મળાવતા રહીશું. ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો નેટવર્ક ન્યૂઝ ગુજરાત, ગુજરાતનું ગૌરવ અને ખમીર. નમસ્કાર.